हरे कृष्णा, हर हर महादेव। हर वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। सावन में पड़ने वाला यह एकादशी बेहद खास हो जाता है। वैसे तो सभी एकादशियों का एक खास ही महत्व है, लेकिन सावन में पड़ने से इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ महादेव की कृपा भी मिल जाती है। चलिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने से हमें आधा पुण्य जरूर मिलता है, लेकिन अगर हम व्रत करके विधिवत पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि नारायण के समीप होते हैं। इसलिए सभी को श्री हरि नारायण की उपासना इस दिन जरूर करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं, साथ ही पृथ्वी दान और गौदान समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से कामिका एकादशी पर श्री नारायण हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं। अगर आप भी अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज आप एकादशी की कथा जरूर सुनें, साथ ही आप विधिवत पूजा करें और पूरे दिन नारायण की भक्ति में स्मरण में ही रहें। चलिए शुरू करते हैं कथा। उसकी पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस कथा को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जिन लोगों के कान में पड़ेगा उनको तो कल्याण होना ही है, लेकिन जो हमारे माध्यम से सुनेंगे तो इसका पुण्य हमें भी जरूर मिलेगा। शुरू करते हैं कथा। उसके पहले बोलेंगे विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार और भाव था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में किसी ब्राह्मण से वह भिड़ गया। उस समय वह आवेग में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उसके पूर्व ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बेहद दुर्बल था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार से सहन नहीं कर पाया। इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय जो है बहुत ही ज़्यादा पश्चात में आ गया और बहुत ही ज़्यादा उसे अपने इस कार्य पे पश्चाताप हुआ। उसे अपनी गलती का बहुत ही ज़्यादा एहसास भी हुआ और फिर उसे अपने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। इसका बेहद अफसोस भी था। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी था। यह सूचना पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गाँव वाले से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन भी दिया। हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्राह्मण हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना कर, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो और विधिवत नारायण की पूजा करो। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति पा सकते हैं। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनानुसार सावन मास के कामिका एकादशी पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की है। इस व्रत के पूर्ण प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल रही है। कालांतर से कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है और यह व्रत तुमने विधिवत किया है। इसके वजह से जो अनजाने में तुमने पाप कर दिया है, आवेग में आके ब्रह्म हत्या कर दिया है, उससे तुम्हें मुक्ति मिलती है। इसी तरीके से वह क्षत्रिय अपने बहुत ही ज़्यादा जो ब्रह्म हत्या दोष से उसको मुक्ति मिली और फिर उसकी आत्मा को शांति मिली। इस तरीके से अगर जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की कामिका एकादशी सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है। अगर उससे अनजाने में या फिर जाने में भी कोई गलती हो गई है, उसको अपने गलती पे पश्चाताप है, अपने गलती को सुधारना चाहता है, गलती
से मुक्ति पाना चाहता है, अपने दोष से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, विधिवत पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए और भगवान नारायण के स्मरण में रहना चाहिए। इस तरीके से किए गए पापों से हमें मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कथा अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मेरे इसी चैनल में बहुत सारी धार्मिक कथा जानकारी हैं, आप जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेंगी। जितना हो सके इस कथा को आप शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक कथा और जानकारी अपडेट करती रहती हूँ, आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर